हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, जहां हम लोग सेकंड क्लास आज कंडक्ट कर रहे हैं। और ये सेकंड क्लास में भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एएस की नंबरिंग याद कराई थी। आज की हमारी क्लास रिलेटेड है मैस्लोज हायरार्की नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे। अब ये टॉपिक पे देखोगे तो हर एक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जनरली इस टॉपिक से ना एग्जाम में क्वेश्चन कवर करता ही करता है। तो लास्ट अटेम्प्ट में हमने ये डायग्राम शेयर किया था स्टूडेंट से, बट फॉर 2022 सेशन हम लोग इस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इस पर्टिकुलर डायग्राम को डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा है अब्राहम मैस्लो, अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट, in his classic paper published in 1943 outlined the elements of an overall theory of motivation। अब देखो, अगर हम लोग मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ पर्सन्स जो अपनी लाइफ से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, उनको कितना भी मोटिवेट कर लो, कितना भी समझा लो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। जैसी उनकी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग वो मोटिवेट होंगे। तो सिंपली ये चीज़ होता है कि जो चीज़ आपके पास है उसके लिए तो आप कभी मोटिवेट नहीं होते। अगर आप अपनी लाइफ से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो तो आप यही कोशिश करते हो कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलाएं, उसमें आप कोई भी चेंज लाने की कोशिश नहीं करते। बट जब आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, आप चाहते हो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिले, कुछ एडिशनल भी मिले, या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ गोल्स होता है लाइफ में, तो उस केस में आपको मोटिवेट करना ईजी होता है। एंड अब्राहम मैस्लो की बात करें तो इन्होंने ह्यूमन नीड्स से ही कनेक्ट किया है मोटिवेशन कॉन्सेप्ट को। यहाँ लिखा है आउटलाइन द एलिमेंट्स ऑफ एन ओवरऑल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। उनकी जो थ्योरी थी मोटिवेशन से रिलेटेड, वो कंप्लीटली किस पे बेस्ड है? ह्यूमन नीड्स पे। उनका कहना था जितनी जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी उतना ही उसको मोटिवेट करना ईजी होगा। ही फेल्ट दैट विद इन एवरी ह्यूमन बींग देयर एग्जिस्ट्स अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। 5 ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग की, जिसमें से पहली है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। और साइकोलॉजिकल नीड्स की अगर हम बात करें तो हम बात करें रोटी कपड़े मकान की। सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान। अगर हम लोग कोई जॉब करते हैं, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो बेसिक मोटिव होता है यही होता है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। लिखा है दीज नीड्स आर मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की एंड करस्पॉन्ड्स टू प्राइमरी नीड्स। हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप are some examples of these needs. In the organizational context, basic salary helps to satisfy these needs. हमने किसकी बात की? रोटी कपड़े मकान की। इसी तरीके से आपको याद भी रहेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखो यही बोला है, हंगर थर्स्ट दैट इज रोटी की बात कर रहा है, शेल्टर मतलब मकान की बात कर रहा है, स्लीप सोने की बात कर रहा है, क्लोथ्स ये क्या है? ये बिल्कुल बेसिक नीड्स है। एंड इन्हीं बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आप कोई भी काम करते हो। और अगर हम इन बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें ना, तो ये हम फुलफिल कर पाते हैं या ये हम अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर बेसिक सैलरी। क्लियर? नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब जब भी हम कोई जॉब करते हैं किसी कंपनी में, तो हम चाहते हैं हमें जॉब की भी सिक्योरिटी मिले, मतलब हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो पोस्ट है, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? बहुत ही जल्दी हमें ट्रांसफ़र कहीं ना मिले या हमें कंपनी से निकाल ना दिया जाए, इसका भी कहीं ना कहीं हमें टेंशन होता है। तो ये आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में। एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स कैसे कंपनी पूरी कर सकती है? वो आपको आपकी जॉब की सिक्योरिटी दे सकती है कि ठीक है आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। आपको आपकी इनकम की सिक्योरिटी दे सकती है कि एटलीस्ट आपकी इनकम इतनी तो हम रखेंगे ही रखेंगे। नेक्स्ट आपको पेंशन प्लान्स ऑफर कर सकती है, क्योंकि पेंशन प्लान्स आपको इस बात की सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ आफ्टर रिटायरमेंट भी हमारे पास सिक्योरिटी रहेगी। क्लियर? यहाँ लिखा है दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। एग्जाम्पल्स जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। आप देखो किसी भी कंपनी में जब आप काम करने जाते हो या किसी भी जगह पे काम करने जाते हो, तो वहाँ पे लोगों की भी आपको ज़रूरत होती है, उनकी फ्रेंडशिप की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप 24/7 कहीं पे भी वर्क नहीं कर सकते। अगर मान लो आपकी 8 घंटे की भी ड्यूटी है, तो पूरे 8 घंटे आप वहाँ पे ड्यूटी सर्व नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे आपके जैसे लोग चाहिए होंगे जिनसे आप डिस्कशन कर सको, जिनसे आप ऑफिस के बाहर की बातें कर सको।
क्लियर? ये लिखा है दीज नीड्स रिफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। मतलब कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, अगर आप कहीं गलती करो तो आपको गाइड कर सके, एंड बाकी आपके साथ इन्वॉल्व हो सके आपके कॉन्वर्सेशन में। क्लियर? नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। These include factors such as self respect, autonomy, status recognition and attention. अब देखो अभी हाल ही में सबने पुष्पा मूवी देखी है, उसमें भी यही चीज़ था कि जॉब तो आप जब करते हो तो आपको बेसिक सैलरी तो मिलती है, बट सैलरी के साथ साथ हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए। उसमें कहते हैं ना कि हमें सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिक सकते। अब इफ इन केस मान लो आपको 2 कंपनी में ऑफर मिलता है, एक जगह आपको सैलरी मिलती है 1 लाख की और एक जगह सैलरी मिलती है 50,000 की। खुद सोचो, जहाँ 1 लाख की सैलरी आपको मिल रही है वहाँ आपको आपका बॉस बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता, सिर्फ उसको उसके काम से मतलब है। और जहाँ आपको सैलरी 50,000 मिल रही है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ आपकी रिस्पेक्ट मेंटेन की जाती है, डिग्निटी मेंटेन की जाती है। तो आप खुद भी सोचो आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना पसंद करोगे? उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आपकी रिस्पेक्ट मेंटेन की जाए, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले, जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, भले सैलरी कम हो, है ना? तो यही चीज़ स्टीम नीड्स में आती है कि ठीक है हम जॉब तो कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है जॉब की, बट जॉब के साथ साथ हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, ऑटोनॉमी, स्टेटस, मतलब मेरा भी एक अलग स्टेटस होना चाहिए कंपनी में, रिकग्निशन एंड अटेंशन, हमें भी वहाँ लोग जाने, वहाँ अटेंशन दे, इस चीज़ की नीड भी हर एक इंडिविजुअल को होती है। एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. It is the highest level of need in the hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable of becoming. These needs include growth, self-fulfillment and achievement of goals. अब देखो अगर आपने कहीं पे भी जॉब ज्वाइन की है तो आप ये नहीं चाहते कि आप जिस पोस्ट पे हो, जिस पोजीशन पे आप उसी पे रह जाओ। आप हमेशा चाहते हो कि आपको इंक्रीमेंट मिलता रहे, चाहे वो सैलरी में हो चाहे वो पोस्ट में हो। उसके अलावा आप हमेशा ये चाहते हो कि आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहे। अब इफ इन केस मान लो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो तो आप हमेशा क्या चाहोगे कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी मार्केट में नया आ रहा है, जैसे इफ इन केस मान लेते हैं जीएसटी, तो आपको जीएसटी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो अब नॉलेज गेन करने के लिए भी आपकी कंपनी आपको हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये चीज़ें आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में, जिसमें ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट ऑफ गोल्स की बात करता है। क्योंकि कोई भी पर्सन, जैसे हम लोग इंडिविजुअल, हम लोग कभी भी जो जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम लोग कभी ये नहीं चाहते कि उस पर्टिकुलर जॉब में हम उसी पोस्ट पे रह जाएं, उसी जगह पे रह जाएं, उतनी ही नॉलेज के साथ हम अपनी पूरी लाइफ बिता दें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी नॉलेज कुछ ना कुछ ऐड ऑन होती रहे। क्लियर? और ये सबसे बड़ी नीड होती है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि वो हमेशा ग्रो करना चाहता है, हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। तो देखो ये ओवरऑल 5 नीड्स है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। एंड यहाँ हम लोग इंडिविजुअल एग्जाम्पल को कनेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमने बताया रोटी कपड़ा मकान। कोई भी पर्सन, हम अपनी बात करें कि अगर हमारी बेसिक नीड यही होती है कि भाई हमें टाइम पे खाना मिले, एक रहने के लिए घर मिले और पहनने के लिए कपड़ा मिले, तो ये बेसिक नीड है जो पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फुलफिल कर सकते हैं आप? विद द हेल्प ऑफ योर बेसिक सैलरी, कि अगर हमें बेसिक सैलरी मिल रही है तो हम एटलीस्ट ये तो अपना पूरा कर ही लेंगे। फिर सेकेंड नीड है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में कोई भी पर्सन ये चाहता है कि उसकी इनकम की स्टेबिलिटी रहे, उसकी जॉब की स्टेबिलिटी रहे। ये नहीं कि आज हम जॉब कर रहे हैं और 6 महीने बाद हमें निकाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हमारी जॉब सिक्योर्ड है। और सेफ्टी मतलब फ्यूचर में, जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से जब रिटायर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट भी हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरी कर सकती है? विद द हेल्प ऑफ पेंशन प्लान। नेक्स्ट नीड है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। अब जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें कोई ना कोई वहाँ फ्रेंड चाहिए होता है, फ्रेंडशिप चाहिए होती है। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पूरी होती है? विद द हेल्प ऑफ कॉर्डियल रिलेशंस विद कलीग्स। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब स्टेटस की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, डिग्निटी की बात कर रहे हैं, जो आपको आपके जॉब टाइटल से मिलेगा। लाइकवाइज जैसे आपने जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो आप जूनियर अकाउंटेंट थे और बाद में आप सीनियर अकाउंटेंट हो जाओ, ये क्या है? जॉब टाइटल में इंक्रीमेंट। एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि सेल्फ फुलफिलमेंट की बात करता है। सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब अपनी ग्रोथ की बात करता है, अपने नॉलेज की ग्रोथ की बात करता है, कुछ एड ऑन की बात करता है।
और ये फुलफिल होता है विद द हेल्प ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कि जो आपने सोचा है अपने फ्यूचर के लिए वो चीज़ें आप अपने नॉलेज में, आप अपने बिहेवियर में एड ऑन करते जाओ। क्लियर? तो सबसे पहला हो गया बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। जब ये फुलफिल हो जाती है तो हम लोग दूसरी नीड पूरी करना चाहते हैं जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है। जब ये भी फुलफिल हो जाती है तो फिर हमें एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड पूरी करनी होती है। आफ्टर दैट हम लोग अपनी एस्टीम नीड्स की तरफ बढ़ते हैं एंड लास्ट हमारी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जैसे ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाती है, मतलब एक पर्सन की जितनी ज़रूरतें होती हैं अपनी लाइफ से वो फुलफिल कर लेता है एंड आफ्टर दैट उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते। यहाँ देखो मेंशन किया है मेस्लोज थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है? पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द नीड्स, satisfaction of such needs influences their behavior। सिंपली देखो यही चीज़ बता रहा है कि लोगों का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, उनकी ज़रूरत पे। जो जितना ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा ना, आप उसको उतना ईजिली मोटिवेट कर पाओगे और वो उसके बिहेवियर में दिखता है कि हाँ उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत पूरी होती जाती है ना, जनरली हम लोग यही कहते हैं ना कि लोगों की जब तक ज़रूरत होती है तभी तक वो आपसे बात करते हैं, आपको पूछते हैं, आपसे अपना काम निकलवाना। तो ये क्या है कि उनकी ज़रूरत थी इसलिए वो आपको पूछ रहे थे। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। अगर उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो उनके बिहेवियर में दिखता है कि हाँ अब इनको ज़रूरत नहीं है, तो आप फर्दर उनको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं कर पाओगे। पीपल्स नीड्स आर इन हिरारिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर हायर लेवल नीड्स। जैसे हमने बताया कि नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक चलते हैं हिरारिकी में, क्योंकि बेसिक नीड हमारी क्या है? बेसिक सैलरी। और लास्ट क्या है? हमारा सेल्फ ग्रोथ। नेक्स्ट इज अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। ये भी हमने क्लियर किया था कि अगर आपकी एक नीड पूरी हो जाती है ना, तो फिर आप उसके लिए मोटिवेट नहीं हो सकते, आपको नेक्स्ट नीड की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपकी बेसिक सैलरी, आप सेटिस्फाइड हो अपनी बेसिक सैलरी से कि हाँ ठीक है मेरा रहना खाना पीना सब चल रहा है अच्छे से, तो फिर आप नेक्स्ट नीड की तरफ ही मोटिवेट होगे, आप इस बेसिक सैलरी के लिए मोटिवेट नहीं होगे। लास्ट पॉइंट इज अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हिरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जब हमारी बेसिक सैलरी पूरी होगी तभी तो हम सेकंड नीड जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड थी उसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हो? अपनी बेसिक नीड पूरी करते हो और फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हो। क्लियर? तो यही चीज़ इस पर्टिकुलर डायग्राम में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नीड होती है, क्योंकि जब बेसिक सैलरी मिल रही है तभी तो हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे। फिर जब हमारा वो नीड भी पूरा हो जाता है तो हम सोचते हैं लोगों से थोड़ा सा रिलेशन बना करके चलें, क्योंकि फ्यूचर में सबको पता है कि पैसे के साथ साथ लोग भी काम आते हैं। फिर अपने जॉब टाइटल की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ हमें प्रमोशन मिले, हमें इंक्रीमेंट मिले, एंड लास्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब देखो उसी चीज़ को हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये डायग्राम देखो हमने बनाया है जहाँ हमने लिखा है कि बेसिक नीड्स में दो चीज़ें आती हैं। पहला तो हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, जो बेसिक सैलरी से फुलफिल हो जाएगी, और दूसरी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें सिक्योरिटी भी चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी, इनकम की सिक्योरिटी, और साथ ही साथ सेफ्टी भी चाहिए, जस्ट लाइक पेंशन प्लान्स। अब यहाँ देखो हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये दोनों सिक्योर हो गया, ये हमारी बेसिक नीड्स। जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो हम लोग चलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब जो हमारी सोच में है। पहला है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, कि जो लोग हमारे साथ काम करें उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप हो, रिलेशन हो। एंड सेकेंड इज एस्टीम नीड। एस्टीम नीड्स मतलब प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमसे भी कहीं ना कहीं ओपिनियन लिया जाए काम के लिए। तो ये है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें दो चीज़ें आएंगी, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, एंड सेकेंड वन इज एस्टीम नीड्स। जब ये भी फुलफिल हो जाती है तो हम अपनी लास्ट नीड पे आते हैं जो कि है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिसमें आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ वंस फुल पोटेंशियल। मतलब जब हम अपनी पूरी पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, जब हम अपनी पूरी पोटेंशियल लगा करके कोई काम करते हैं, तब हम सेटिस्फाइड होते हैं कि हम अपना जितना बेस्ट दे सकते थे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमने दे दिया, हम जितना बेस्ट दे सकते थे खुद को हमने दे दिया। क्लियर? क्योंकि इसमें आप किसकी बात करते हो? एड ऑन्स की, कि आप अपनी नॉलेज में एड ऑन कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो। तो जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, ग्रोथ करोगे, तो आप इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ ना कुछ एडिशनल सर्व कर पाओगे। क्लियर? तो होपफुली अब ये पूरा
कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, मैस्लोज हायरार्की नीड, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब इस नोट्स की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टिल अगर इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, हम उनकी क्लासेस डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे, एंड साथ ही साथ हम प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करते रहेंगे। अगर कोई टॉपिक जहां आपको डाउट हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उस पर भी बहुत जल्दी क्लास ड्राफ्ट कर देंगे। अगर अब हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे नोट्स, सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए। एंड टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करने वाले हैं, उसकी डिटेल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।